अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ और नए उर्दू के अल्फाज सीख लेते हैं, जिसमें से पहला लफ्ज़ है तदारुक। तदारुक के माना होता है गुमशुदा चीज़ का मिल जाना या फिर किसी दवाई या इलाज को भी कहते हैं। या आपने सुना होगा कि शायर हमेशा कहते हैं कि गम का तदारुक, तो गम का इलाज, वो इलाज कोई भी हो सकता है। जैसे कोई इंसान की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई इंसान जुदा हो गया है तो वो मिल जाए, उसे भी तदारुक कह सकते हैं, दवाई को भी कह सकते हैं। तदफीन, तदफीन कहते हैं दफन करने को, दफन करना। तजब्जुब, तजब्जुब के माना होता है कि जब हम किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, जो हमारा कंफ्यूजन जो होता है, यानी हम किसी चीज़ का फैसला ना कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को कहते हैं तजब्जुब। तज़किरा, तज़किरा कहते हैं जिक्र करने को। जिक्र करना या चर्चा करना, उसे कहा जाएगा तज़किरा। तदरीस, तदरीस दरअसल ये एक अमल है, यानी कि इल्म देना, तालीम देना, उसे कहेंगे तदरीस। जैसे अभी जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो तालीम का चल रहा है, तो इस सिलसिले को कहेंगे दर्स और तदरीस। दर्स सबक और तदरीस यानी कि उसको तालीम देना। तजलील, तजलील कहते हैं किसी को जलील करने को, जलील करना या किसी की तौहीन करने को भी तजलील करना कहेंगे। तराश खराश, तराश खराश यानी किसी चीज़ को सजाना या बनावट करना, या जो मेकअप वगैरह होता है, जैसे केक डेकोरेशन को भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ का डेकोरेशन हो, वो घर का डेकोरेशन हो, ऑफिस हो, केक डेकोरेशन को भी तराश खराश कह सकते हैं। कोई इंसान खुद तैयार होता है, उससे भी। तरावी, तरावी जो है ये जो रमज़ान में जो हम तरावी अदा करते हैं रात में इशा के बाद, दरअसल उसकी होती है 20 रकतें, और ये बहुत तवील नमाज होती है। तवील यानी कि बहुत बड़ी लंबी नमाज होती है। अब उसमें क्या किया जाता है कि हर 4 रकत के बाद थोड़ा गैप लिया जाता है, यानी कि जो मर्द जो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो इमाम किरात करते हैं, तो वो हर 4 रकात के बाद थोड़ा गैप लेते हैं। और जो औरतें घर में नमाज़ पढ़ती हैं उनके लिए दुआ दी गई है कि वो 4 रकात के बाद वो दुआ पढ़ सकते हैं या फिर कुरान की तिलावत कर सकते हैं। मतलब ये है कि थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर रुक जाना है, तो उसे कहते हैं राहत देना, यानी कि आराम मिल जाना थोड़ा, तो उस राहत को तरावी कहा जाता है। तो तरावी का दरअसल लफ्ज़ी माना जो है वो राहत देना हो गया, और उर्फ में ये आम है कि तरावी की नमाज है। नेक्स्ट है तरबियत। तरबियत कहते हैं ब्रॉट अप करने को, परवरिश करने को। परवरिश करना। नेक्स्ट है तरहम। तरहम
यानी रहम करना। तरद्दुद, तरद्दुद के माना होते हैं ये नहीं तो वो, यानी किसी चीज़ में हम श्योर ना हो, किसी चीज़ को लेकर हम ये कहें कि अच्छा ये नहीं होगा तो वो भी चल जाएगा, तो उसे कहते हैं तरद्दुद, कि दोनों साइड में होना, दोनों तरफ होना, किसी एक फाइनल डिसीजन पे हमारा ना पहुंचना। या दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि हम वहाँ पर खुद अभी किसी चीज़ को सोच रहे हैं। जैसे अक्सर हम अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमारे पास 2 ड्रेस हैं, तो दोनों में से हमको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। अब वो वाली सिचुएशन जो हुई हमारी, तो वो तरद्दुद की हो गई, जिसमें हम सोच फिक्र अंदेशा है हमारे दिमाग में, जहन में, तो उसे सोच फिक्र को तरद्दुद कहेंगे। नेक्स्ट है तरगीब। तरगीब कहते हैं शौक दिलाने को। शौक दिलाने का मतलब ये होता है कि कभी हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, जैसे इल्म हासिल करना। जो अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ की तरगीब दिलाते हैं कि आप भी ये सीखो, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप उनको उसके फ़ायदे बताते हैं, तो उसे कहेंगे तरगीब दिलाना। तरकीक, तरकीक कहते हैं पतला करने को। अब ये पतला हम किसी सॉल्यूशन को भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर अगर हम शरबत बना रहे होते हैं तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फिर हम उसमें पानी डाल के उसको, जो रसना वगैरह बनाया जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फिर हम उसमें पानी डालते हैं। तो अब उसमें जब पानी डाला तो उसे तरकीक किया। और तरकीक बोलने के माना भी आता है, यानी अगर आप तजवीद के मामले में इसको देखते हैं तो उसमें 2 तरीके के, जो अरबिक हुरूफ तहज्जी, उसमें 2 तरीके के हुरूफ होते हैं। एक को तफहीम के साथ पढ़ा जाता है, एक को तरकीक के साथ। यानी कुछ हुरूफ ऐसे हैं उसमें कि जिनको मोटा पढ़ा जाता है और कुछ ऐसे हैं जिनको बारीक पढ़ा जाता है। तो तरकीक पढ़ने के लिहाज से भी कहेंगे किसी लिक्विड या किसी चीज़ को पतला करना या हल्का करना। कोई चीज़ ऐसी है या कोई बात ऐसी है जिसको हम सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी ऐसी बात है कि इल्मी लेवल की है, अब हम उसे थोड़ा नीचे लाकर जो आम इंसान का फ़हम है उसके मुताबिक अगर हम उसे समझा रहे हैं तो उसे भी तरकीक करना कहेगी। अगला है तर्क लज़्ज़ात। तर्क लज़्ज़ात यानी कि ऐश और इशरत को तर्क कर देना, छोड़ देना। तर्क के माना जो होता है वो छोड़ देने के आते हैं। तर्क करना यानी छोड़ देना। अब तर्क के साथ में कोई भी लफ्ज़ आ जाएगा तो उसके माना हो जाएंगे कि वो चीज़ छोड़ दी। तर्क लज़्ज़ात में यहाँ पर देखिए आप, लाम है लेकिन यहाँ अलिफ नहीं है, तो अलिफ ना होने की सूरत में यहाँ पे लाम को पढ़ा जा रहा है। अगर उसके पहले अलिफ आ जाता तो उसे नहीं पढ़ा जाता। नेक्स्ट है तर्का। तर्का कहते हैं विरसे को या फिर मीरास, यानी जो मुर्दे का जो भी जायदाद वगैरह हो तो उसे तर्का कहा जाता है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि वो जायदाद जो हो फिज़िकल फॉर्म में हो, किसी की आदत के फॉर्म में, इल्म के फॉर्म में भी हो सकता है कि इल्म जो है वो तो कोई फ़िज़िकल फॉर्म रखता नहीं है कि हम किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं, लेकिन वो चीज़ भी तर्का हो सकती है कि हमने हमारे बड़ों से ये सीखा, हमने हमारे दादा से ये सीखा, हमने हमारी दादी से ये तालीम ली,
तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये भी तर्का हो गई, ये उनका विरसा ही है, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। फिर है तुर्क। तुर्क जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, याफिस बिन नूह, तो इनकी जो औलाद है, इनके जो बेटे हैं उन्हें कहा जाता है। और कहते हैं कि जो पूरा तुर्क लोग जो हैं, तो ये उनकी औलाद में से है। तो जो तुर्क जो कंट्री है टर्की, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, मतलब वो उनकी औलाद। ऐसा ही नहीं है कि सब लोग वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोग भी गए हैं, लेकिन जो वहाँ के प्रॉपर जो तुर्क है, तो उन्हें कहा जाता है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं याफिस बिन नूह, तो उनकी औलाद में से हैं। फिर है तरमीम। तरमीम कहते हैं इस्लाह करने को। इस्लाह यानी किसी की कोई गलती हो गई तो उसमें इस्लाह कर दी, या फिर जैसे आप उर्दू की किताबें पढ़ेंगे तो कभी ऐसा होता है कि कुछ किताबों में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उन किताबों को फिर रद्द करके, यानी कि अगर प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हुई तो चलता है, लेकिन अगर ऐसी मिस्टेक हो गई कि बिल्कुल जो चीज़ उसमें बताई गई है बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है, यानी हाँ की जगह ना की जगह हाँ हो गया, तो इसमें होता ये है कि माना बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अब क्या किया जाता है कि उस बुक को हटाकर उसकी जगह तरमीम शुदा बुक लाई जाती है, यानी जिसमें इस्लाह कर दी गई है वो वाली बुक लाना, उसे इस्लाह शुदा या दुरुस्त शुदा कहते हैं। तो अक्सर आपको किताबों पर या ऐसी चीज़ों पर देखने को ये मिलता है लिखा हुआ। तरियाक। तरियाक कहते हैं ये जहर की दवाई को, या जिसे हम एंटीडोट भी कहते हैं, कि कोई किस्म का जहर है तो उसकी जो दवाई होती है, यानी उस पर्टिकुलर चीज़ से ही वो ठीक होगा, तो उसे तरियाक कहा जाता है। तरियाक फिर से वही है गम का तरियाक, और गम का इलाज, यानी हर गम का इलाज जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है तड़ाक। तड़ाक कहते हैं कि कोई चीज़ जो है सख्त आवाज़ वाली, बहुत ज़ोर से वो अगर टूट जाए तो जो उसकी आवाज़ होती है उसे भी तड़ाक कहते हैं। सख्त की या किसी चीज़ के टूटने की आवाज़। या बम धमाका हो और पटाखे वगैरह जो जलाए जाते हैं उनकी आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आती है, उसे भी तड़ाक कहते हैं। फिर तड़ाका भी उसी से बना है, यानी यही सेम माना होगा कि टूटने की आवाज़ आ रही। अब होता है तड़ाक से, तड़ाक या तड़ाक, एक जगह कौफ है और एक जगह खा है, यानी दोनों भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तड़ाक से जवाब देना, यानी बगैर सोचे समझे, बिल्कुल किसी ने कुछ कहा फ़ौरन उसका रिप्लाई करना, सोचे समझे बगैर जवाब देना, इसे कहते हैं तड़ाक से जवाब देना। तो ये अक्सर आपने जो एजड होते हैं उन लोगों से कभी सुना होगा ये, कि बूढ़ी औरतें जो थी तो उन्हें लड़कियों का तड़ाक से जवाब देना या फ़ौरन जवाब देना बिल्कुल नापसंद था। तो वो कहते हैं कि ये लड़की बहुत तड़ाक से जवाब देती है, यानी बहुत फ़ौरन जवाब देती है, तो ये तड़ाक से जवाब देना, बगैर सोचे समझे जवाब देने को कहते हैं। फिर है एक तड़ाक के माना जो है, अगर कोई कहे कि तड़ाके की धूप, अब यहाँ इसके माना जो होंगे ना, तो वो शदीद या तेज गर्मी के धूप के आएंगे। शदीद धूप या फिर तेज धूप के माना में। फिर है तड़ख। अब यहाँ पे अलिफ नहीं है, सिर्फ है तड़ख। तड़क के माना होते हैं शगाफ के।
जैसे हम कह सकते हैं कि दीवार में तड़क पड़ गई, जो दरार होती है ना, जिससे मतलब पूरी तरह दीवार टूटी नहीं है, लेकिन कुछ उसमें सुराख जैसा बन गया है, कुछ हिस्सा जो सेपरेट हो गया है उसका, तो वो शगाफ बन गया है, गड्ढा जिसे हम कहते हैं, तो वो वाला जो है उसे तड़क कहेंगे। तज़किया, तज़किया कहते हैं साफ करने को, साफ करना या पाक करने को, और इसी से बना है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स यानी नफ्स को पाक करना। नफ्स जो है हमारा, जो हमारा दिल होता है कि ये करना है या ये नहीं करना है, किसी की बुराई करना है, किसी की ग़ीबत करना है, किसी के बारे में बुरा सोचना है, तो ये सब चीज़ों से जब हम अपने नफ्स को, अपने दिल को पाक करते हैं, उसे कहते हैं तज़किया नफ्स। जैसे सूफिया इकराम जो होते हैं, जो सूफिया जो होते हैं, तो वो जो संत महात्मा, हिंदी में जैसे हम कहेंगे, उर्दू में सूफिया कहा जाता है, तो ये लोग पहले तज़किया नफ्स की तरफ ध्यान देते हैं कि पहले दिल साफ़ होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल में एक तो अल्लाह रह सकते हैं, किसी की नफ़रत, तो अगर किसी की नफ़रत है, किसी के खिलाफ हसद है, बुग़्ज़ है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसके साथ साथ अल्लाह वहाँ पर, अल्लाह की याद नहीं हो सकती, इसलिए पहले उसको साफ़ करना होगा, तब उस दिल में अल्लाह ताला बसता है या अल्लाह ताला का घर बनता है। तो वो तज़किया नफ्स यानी कि तमाम आलाई से, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, कीना यानी किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब बुरी चीज़ें जो हो गई, इससे हमको अपने नफ्स को साफ़ कर लेने को तज़किया नफ्स कहेगी। अगला हुर्फ है तज़ीन। तज़ीन के माना होते हैं सजाने के। नेक्स्ट है तसाहुल। तसाहुल यानी सुस्ती करना, किसी चीज़ को टाल मटोल करने को कहेंगे, सुस्ती या गफलत वगैरह। फिर है तस्बीह। तस्बीह जो है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तस्बीह की जो माना है वो, और दूसरा मुरादी माना लिए जाते हैं। तो जब भी मुरादी माना के बात आए, उस वक्त आप ये याद रखिएगा कि मुरादी माना के मतलब होते हैं कहाँ कुछ और जा रहा है, लेकिन मतलब उसका कुछ और निकलता है। जैसे ताना देने में होता है ना कि हम कहें कुछ और रहे होते हैं, लेकिन मतलब उसका और निकलता है। जैसे अगर आपने किसी बच्चे को डांटना है कि उसने होमवर्क नहीं किया है, तो आप उसे कहते हैं तुम तो रोज़ होमवर्क करके जाते हो स्कूल, यानी वो होमवर्क नहीं करता, तो यहाँ पे मुरादी माना लिए जाएंगे। वैसे ही मुरादी माना जो होते हैं कि कहाँ कुछ और जाता है, उसके माना कुछ और निकलते हैं। तो यहाँ तस्बीह के दो माना है। उर्फ़ में जो आम है, लोग जो समझते हैं कि 100 दाने की जो माला है तो वो तस्बीह होता है, तो उसे वो तस्बीह समझते हैं। हालांकि तस्बीह का माना होता है सुबहान अल्लाह पढ़ना, यानी कि अगर कोई सुबहान अल्लाह पढ़ रहा है तो उसे तस्बीह करना कहते हैं। दूसरा है तस्बीह फ़ातिमा। तस्बीह फ़ातिमा आपको पता है कि जो नमाज के बाद हम पढ़ते हैं 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 टाइम्स जो वो अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है, ये तीनों मिलाकर हो जाता है। फिर है तस्कीन। तस्कीन कहते हैं तसल्ली देने को, ये नाम भी रखते हैं लोग, हो सकता है आपने आसपास में कहीं सुना होगा। तो इसका मतलब तसल्ली देना, मुतमईन करना, उसे तस्कीन कहते हैं। तसल्लुत, तसल्लुत कहते हैं कब्जा करने को, कब्जा करना या अपने इख्तियार में ले लेना। तस्लीम,
तस्लीम के माना होता है कबूल करना। आदाब को भी कहते हैं कि सलाम, इसको भी कहा जाता है आदाब को, सलाम को, या सुपुर्द करने को। सर तस्लीम हम करना, सर तस्लीम हम यानी कि हम आपकी हर चीज़ को कबूल करते हैं, या जब हम किसी को बहुत अपने से ऊपर मानते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हम अहमियत देते हैं, आइडियल होता है वो हमारा, तो हम उसके सामने अपना सर तस्लीम हम कर देते हैं, यानी कि हम कबूल कर लेते हैं उनकी कही हुई चीज़ को। फिर है तस्मा। तस्मा जो है ये कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में जूते या जो चप्पल हुआ करती थी, जिसका चमड़े के उसका एक फ़ीता हुआ करता था। फ़ीता यानी जैसे हम शूलेस इस्तेमाल करते हैं आज, तो पुराने ज़माने में जो था, तो आजकल तो ये सिंथेटिक फाइबर का बना होता है वो शूलेस, स्ट्रेचेबल भी होता है, लेकिन उस ज़माने में ये फाइबर्स नहीं थे, तो वो चमड़े का ही बनाया करते थे फ़ीता। जैसे अगर आपने कोई हिस्टोरिकल ड्रामे या मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें फ़ीता हमारा ये वाला नहीं बल्कि चमड़े वाला इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे कहते हैं, जो चमड़े का होता है, जो जूते को या बूट को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे तस्मा कहेंगे। नेक्स्ट है तस्मिया। तस्मिया दरअसल ये है नाम रखना, इसका माना जो होता है नाम रखना। लोग ये नाम भी रख लेते हैं। तस्मिया का मतलब होता है नाम रखना, और वो किसी इंसान का नाम, किसी लड़की के नाम रख लेते हैं तस्मिया। और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम पढ़ते हैं, उसे भी तस्मिया कहते हैं, यानी ये नाम किसी ने रख लिया इंसान के लिए। तस्कीन भी रखते हैं, तस्मिया भी होता है, और इससे बनता है तस्मिया खानी। तस्मिया खानी यानी कि जो बिस्मिल्लाह खानी होती है बच्चों की, जिसमें उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, वो। तस्नीम। तस्नीम जो है बहशत की एक नहर का नाम है। बहशत यानी जन्नत, जन्नत की एक नहर का नाम है तस्नीम। तसहील। तसहील कहते हैं आसान करने को, किसी भी चीज़ को आसान करने को तसहील कहा जाएगा।